हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर मूल कर्तव्य और इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य नोट से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार सरोवर सिंह समिति की स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इसकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। हो जाएगा आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। हो जाएगा आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग आपका हो जाएगा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हो जाएगा आपका हमारी सामाजिक संस्कृति। यहाँ हो जाएगा आपका सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। छाप का हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जय हो जाएगा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जहाँ आपका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह आपका हो जाएगा व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि का नई ऊंचाइयों को छू ले। टाप का हो जाएगी यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इससे रिलेटेड एमसीक्यू चलिए देख लेते हैं। प्रश्न कोश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? पहला देख लेते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये गलत हो जाएगा। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देश सिद्धांतों की तरह ये सभी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर
कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। अतः कथन एक गलत है। इनके अलावा मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, स्वर्ण सिंह समिति की। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु स्तुति की थी? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। संविधान में मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 42वां संशोधन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, तीसरे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इनमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 51A में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 1976। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 4A में। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, भाग 4 निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो आपका हो जाएगा AR अंतुले, SS रे और आपका CM स्टीफन हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 और उनके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित
को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। षोडशी समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए विकल्प में A.R. अंतुले, S.S. रे तथा C.M. स्टीफन इन समिति में शामिल थे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य सम्मिलित संविधान में जोड़े गए? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 42वें संविधान संशोधन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भाग 4 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 51 का। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किन नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 42वां। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इनके लिए जिम्मेदारी नहीं हो सकता है, जबकि रीट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, आम चुनाव में मतदान। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए। इनके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गई। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला हो जाएगा संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा आपका हो जाएगा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा देख लेते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा देख लेते हैं, हमारी सामाजिक
संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। 7वां देख लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां देख लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां आपका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां आपका हो जाएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्रीय निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 11वां आपका हो जाएगा माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अतः उपयुक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिली जुली संस्कृति की स्मृति विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च के तहत शामिल किया गया है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क छ के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना ये सही है। आयकर अदा करना ये गलत है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? पहला देख लेते हैं मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, ये सही है। सामाजिक अन्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा, ये गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्य में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी है।
निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, वन्य प्राणी। संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उनका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 51 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 51 का 6 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 ए में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? चलिए देख लेते हैं आगे। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। भारतीय संविधान के भाग 4A का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। इनमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 का ज के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 का झ के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग डी हो जाएगा, भाग 5। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग्म सुमेलित है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। चौड़े सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का
अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2। विषय भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क के 6 में है। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास यह आपका अनुच्छेद 51 क के ज में है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यह आपका अनुच्छेद 50 में है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।